हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7A संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 है, तो ये संख्याएं बताइए। तो हम संख्या जो मानेंगे, एक संख्या x मान लेंगे, दूसरा y माना। क्या करेंगे, माना संख्या क्या मान लेंगे, दो संख्या मानना है आपका। दो संख्या कौन है, एक x मान लीजिए, दूसरा y मान लीजिए। फिर कह रहा है दोनों इन संख्याओं का वर्ग, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या वर्ग करिए, उसका इक्वल आपको दिया गया है। तो आपका क्या कर रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका है 3341, ये है। फिर कह रहा है इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो इन संख्याओं का वर्ग करिए और उसका अंतर लिख दीजिए, अंतर कर दीजिए। उसका मान है 991। और क्या करने, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको निशान चेंज नहीं करना क्योंकि माइनस प्लस में दोनों दिया गया है। तो यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अब यहाँ से आपको इसको काट दीजिए, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पर इसको भी जोड़ लेंगे। आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, 9 4 13, 13 के 3 हो गया, 8 3 11, एक हासिल 12 हो गया, और 3 1 4 हो गया। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 2 3 2 बटे 2। 2 से काट देंगे, देखिएगा तो 2 दूनी 4, और 2 कम 2, 2 कम 2, और 2 छक 12। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2116। अब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2116। अब यहाँ वर्गमूल निकालने का तरीका भी बता देता हूँ। आपका 2116 जो वर्गमूल निकलता है, इसका मतलब 4 का वर्ग करते हैं तब भी 16 आता है, और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 लास्ट में आ जाता है, 6 लास्ट में आता है। तो इतने को तो निकल चुका, आपका कंफर्म नहीं है कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कितना है ये अब ये नहीं पता है, 4 लेना है कि 6 लेना है, लेकिन इसका तो जोड़ा बन चुका है, इसको निकाल चुके हैं। अब ये बचा हुआ है, इसका मतलब ये 4 चौक 16, 4 ले रहे हैं तो 4 चौक 16 हो जा रहा है, और 5 ले रहे हैं तो 5 गुणे 5 हो रहा है, तो इसका मतलब 25, 25 हो रहा है। इसका मतलब 21 से ज्यादा ले रहे हैं तो इसको हमको नहीं लेना है, हमको लेना है 16। तो इसका निकल के आ जाएगा 4, इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा 4। लेकिन अगली संख्या से जो ये मान आपका 4 दिया है, 4 के अगली से संख्या से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 20। अब ये देखना है कि 20 कौन ज्यादा है, आपका 21 ज्यादा आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, अगर 20 से ये कम होता तो छोटी वाला संख्या लेते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको ये 20 से ये बड़ा है तो बड़ी वाली लेंगे, तो आपका क्या है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये आपका x बराबर हो जाएगा 46, ये निकल गया। अब देखिएगा, अब यहां से क्या करेंगे, 46 से 46 का मान रख देंगे, यहां रख देंगे, x स्क्वायर बराबर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको रखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3341 दिया गया है। x स्क्वायर का वैल्यू 2116, तो यहाँ लिखेंगे 2116 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3341, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3341 माइनस 2116। इसको घटाएंगे, वाई स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ 11 में से 5 निकालेंगे, 11 में से 6 निकाल लेंगे, 6 5 11, 5 हो जाएगा। अब यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 निकाल देंगे, 2 बचेगा, और फिर यहाँ पर आपका 3 में से 1 निकालेंगे, 2 बचेगा, और यहाँ पर 1। अब ये वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1225, तो ये हो जाएगा आपका 25। इसका वर्गमूल निकालेंगे, अब 35, ये हो जाएगा 35 का वर्गमूल है, ये 35 का वर्गमूल है। तो एक तो आपको 46 आ गया और दूसरा 35, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 35 हो जाएगा। अब इस जैसे इसको हमने निकाला था, जैसे ये आपका निकाला गया था इस इतना को, तो इसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, ये ट्रिक का माध्यम था। तो y की वैल्यू आपका आ गया, y की वैल्यू निकाल चुके हैं 35।
तो आपका क्या है, 2 मान आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 46 और 35 ऑप्शन में है, आपका नंबर बी ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। जो कहता है वही करना है आपको। माना भाषा क्या एक्स वाई है, फिर कह रहा है एक वर्गों का योग, तो वर्ग करिए फिर योग कर दीजिए। वर्ग किया फिर योग कर दिया। फिर यहाँ क्या है, डिफरेंस पूछ रहा है। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया तो अंतर कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, जोड़ने पर क्या जो, क्योंकि निशान चेंज नहीं हो रहे हैं इसलिए आपको चेंज नहीं करना है। अब यहाँ दोनों को जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2116 आ जाएगा। तो x की वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 46 आ जाएगा। फिर ये मान आपका क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1116 है। ये समीकरण चाहे एक में रख देंगे चाहे दो में, दोनों में से किसी में रखेंगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2116 प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना, वाई स्क्वायर बराबर, फिर इसको इधर से ट्रांसफर कर देंगे और घटाएंगे 1225 आ जाएगा। तो वाई बराबर अंडर रूट 1225, तो वाई बराबर 35। वर्गमूल निकालेंगे तो 35 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। 42 नंबर, दो संख्याओं का योग 34 तथा इनके वर्गों का योग 650 है। इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। तो दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, माना क्या लेंगे, माना संख्या क्या है, x और y। संख्या जो मानेंगे वो x और y मान लीजिए, क्या है, x और y मानेंगे। अब उन संख्याओं का योग दिया गया है x प्लस वाई बराबर आपका दिया है 34। फिर आगे क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग दिया है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया है 650। यही चीज दिया गया है। अब इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है उसको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग कर दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में लाना है इसीलिए करना पड़ रहा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर हो जाएगा 1156। इसका वर्ग निकालेंगे तो 1156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1156 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दिया है 650, तो यहाँ लिख देंगे 650 प्लस 2xy बराबर 1156। फिर 2xy बराबर हो जाएगा 1156 माइनस 650। अब यहाँ 2xy बराबर हो जाएगा, यहाँ 6 में से 5 के 4, 6 में से सॉरी 6 ही उतर जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये इतना। अब इसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको काटना नहीं क्योंकि वैल्यू निकालना है। तो एक फार्मूला हम लोगों को क्या होता है, x प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy बराबर आपका क्या हो जाता है, x माइनस x प्लस 1। ये आपका वैल्यू होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो आपका यही वैल्यू आ जाता है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब x प्लस वाई की वैल्यू हम निकाले हैं, क्या कितना है देखिएगा, 34 निकाले हैं। कितना है, 34 का स्क्वायर और माइनस 4, इसको 2 इंटू 2 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 2 इंटू 2xy बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 34 को 1156 लिखेंगे और इसको 2 इंटू ये 506 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा क्योंकि हमको इसी की वैल्यू से मालूम है। तो ये हो जाए बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको 1156 माइनस 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको घटा देंगे, 6 में से 2 गए 4 और 5 में से 1 गए 5। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, ये इसको घटाएंगे, 1156 में से घटा देंगे तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 144 x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 12। ये आपका वैल्यू निकल आई।
अब देखिएगा यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 12 और आपको ये निकाल चुके हैं कितना, आप x प्लस वाई बराबर 34, क्या है ये। अब क्या करेंगे, दोनों का समीकरण हल कर लेंगे, दोनों समीकरण हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 34 और x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। इसको काट देंगे, यहाँ से देखिए यहाँ निशान को चेंज नहीं करना क्योंकि प्लस माइनस में दिया गया है, तो ये कट जाएगा। आपका 2x बराबर हो जाएगा 6 और 4, x बराबर 23, क्या है x बराबर 23, 2 से भाग देंगे 23 आ जाएगा और y की वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ रख दीजिएगा तो 2x प्लस वाई बराबर, आपका एक समीकरण में इसमें रख देता हूँ तो x प्लस वाई बराबर 34 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 3x प्लस वाई बराबर 34 हो जाएगा। यहाँ y बराबर हो जाएगा 34 माइनस 23, तो y बराबर 1 और 1 11, y की वैल्यू आपकी 11। तो कह रहा है कि इसमें से छोटी संख्या, तो ये बड़ी संख्या 23 है और छोटी संख्या 11 है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 42 को ये क्या है, y बराबर 11 आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिसका अंतर 5 हो तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल आपको 5 प्राप्त होता है। तो दो संख्याएं मान लेते हैं, दो संख्या x और y मानते हैं, तो बड़ी संख्या आपको मान लेते हैं, बड़ी संख्या x मानते हैं और छोटी संख्या y मान लेते हैं। अब दोनों का अंतर एक दिया है 5, तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5, ये आपका एक समीकरण। फिर कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग दे दीजिए, जो ये बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या से भाग दे दीजिए तो भागफल आपका 5 आ रहा है। तो आपका ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5y। ये अब ये मान आपको सभी एक में रख दीजिए, तो यहाँ रख देंगे तो देखिए x माइनस वाई दिया है तो x बराबर 5y है, तो यहाँ रख देंगे तो 5y बराबर माइनस 5y माइनस वाई बराबर 5, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 5। तो y बराबर हो जाएगा 5/4, क्या आ जाएगा 5/4। इसका मतलब कौन सी वैल्यू आ गई, छोटी वैल्यू आ गई। बड़ी वैल्यू निकालना है तो इसमें रख दीजिए, क्या है दिया गया है x/y बराबर 5 दिया गया है, तो y की वैल्यू आपका क्या निकाले, x बराबर 5y, तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 गुणे 5/4, तो x बराबर हो जाएगा 25/4। ये x की वैल्यू आ गई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। x की वैल्यू, बड़ी वैल्यू 25/4, छोटी वैल्यू 5/4 आपका आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्या रहा, कौन सी ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, तो मान लेते हैं एक बड़ी संख्या x, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। उन दोनों का अंतर दिया है x माइनस वाई बराबर 5 और बड़ी संख्या आपका x दिया है, छोटी संख्या से भाग देना तो भागफल आपका 5 प्राप्त हो जाता है। तो इसे y का गुणा किया 5 में कर दिया, 5y, x बराबर 5y आ जाएगा। फिर उसके बाद में x बराबर 5y, y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो 5y माइनस वाई बराबर 5, तो ये 5y में से 1y घटा देंगे तो ये 4y बराबर 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद में y की वैल्यू 5/4 आ जाएगा। y की वैल्यू अब समीकरण क्या है, इसमें रख दीजिए, ये जो आपका दिया गया है x बराबर 5y, तो यहाँ रख देंगे। तो देखिए y की वैल्यू 5/4 है, तो 5/4 कर दिया, दोनों का गुणा 25/4 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 44 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, तीन संख्याओं में से पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली संख्या तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या कितनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संख्या दिया है तो ये आपका फर्स्ट मानते हैं, ये सेकंड मानेंगे और ये थर्ड मानेंगे। तीन संख्या हो गई। अब कह रहा है 8:, पहली और दूसरी का अनुपात है 8:9
और दूसरी और तीसरी का अनुपात है तो 3:4, ये हो गया। और संख्या जो आपका है x करके मानेंगे। यहां आप देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, ये इसके साथ हो गया, फिर ये, और 9 चौक 36। अब ये कट भी जाएगा 3 से, 3 8 24, 3 9 27 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आपका अनुपात आ गया है, अनुपात आ गया 8x, 9x और 12x। x माने जो संख्या मानते हैं उसको हम x करके मानेंगे। अब क्या कह रहा है, कह रहा है पहली और तीसरी संख्याओं का अनुपात। इसका मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये निकल चुका वैल्यू आपका। निकालने का तरीका क्या है, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर पहले और दूसरे में, फिर तीसरा चौथा नीचे उसके, फिर उसके बाद में इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में, ऐसे किया जाता है। उसके बाद में ये अनुपात आ जाएगा। अब कह रहा है पहली और तीसरी, तो पहली और तीसरी तो 8x और गुणे 12x बराबर हो 2400 दिया गया है। कह रहा है पहली और दूसरी का गुणनखंड आप दिया है 2400, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2400 बटे 8 गुणे 12। इसको काटेंगे, 12 दूना 24, 200, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200 बटे 8। अब 8 से इसको काट दें, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 5। ये आपके वैल्यू आ गई 5। अब मान रख देंगे, इसका मान यहां रखेंगे, क्या हो जाएगा 8 गुणे, x की वैल्यू यहां रखे हैं तो 8 गुणे 5 और ये 9 गुणे 5 और ये हो जाएगा 12 गुणे 5, तो 12 पंचे 60 और 9 पंचे 45 और 8 पंचे 40। तो आपका जो वैल्यू आया कितना, 40 आया, दूसरा 45 आया, तीसरा वैल्यू 60 आ गया। अब कह रहा है दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या आपका 45, आपका ए ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, इस तरह से इसको निकालेंगे। 8 8:9 और 3:4, इस तरह से कर लेंगे। इसका गुणा इसके साथ करें, 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27 इसके साथ, फिर 9 चौक 36 इसके, ये 3 से काट दीजिएगा, कट जाएगा। उसके बाद में आपका 8x 9x 12x हो जाएगा। उसके बाद में पहली और तीसरी, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा कर देंगे, बराबर 2400 दिया है। बस इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5 की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे। 8x में, 9x में, 12x में। अब दूसरी का पूछ रहा था तो कितना आ गया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन। तीन संख्या है, तो एक फर्स्ट मानेंगे, एक सेकंड मानेंगे और एक थर्ड मान लेंगे। 3 संख्या हो गई। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, मतलब अगर इसको x मानते हैं तो ये दोगुनी है। पहले मान लेंगे, माना संख्या आपका है, जो संख्या है वो x मान लेते हैं, सभी का x करके। लेकिन कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी की ये दोगुनी है, ये x है, ये दोगुनी है। फिर कह रहा था तीसरी संख्या की आधी है, मतलब ये आधी है, तीसरी संख्या की ये आधी है, तो इसका मतलब ये 4x है, तभी तो ये आधी हुआ। ये 4x है तभी ये आधी हुआ। अब यही आपका अनुपात हो गया, ये हो गया। अब आगे देखिएगा, तीनों संख्याओं का औसत दिया है 56, तो तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, जितनी संख्या है टोटल संख्या। क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या।
कुल संख्या। कुल संख्या 1 2 3 है। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये औसत कितना है, 56 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, 56, यहाँ 56 दिया गया है। और सभी संख्याओं का योग तो 2x प्लस x और प्लस 4x, और टोटल कितना है, 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे। सभी को जोड़ लीजिए, 4 2 6 1 7, तो 56 बराबर हो जाएगा 56 गुणे 3 बराबर कितना हो, 7x। क्या है, इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा। अब यदि इसका गुणा इसके साथ में हो तो x बराबर हो जाएगा 56 गुणे 3 बटे 7, 7 8 56, इसका मतलब x बराबर 24। अब यहाँ मान रख देंगे, यहाँ मान रखेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ हो गया 24, और यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 24, ये हो गया। तो 24 गुना 48, और ये 24 ये हो ही जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, और 4 दूनी 8 1 9 96। मतलब आपका अनुपात जो आपका अनुपात संख्या आ जाएगी 48 24 और 96। अब कह रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी, इसका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब कह रहा है इसकी और इसका अंतर बताइए, तो 96 माइनस 48 घटा देंगे तो ये 8 दूनी 16, 16 में से 8 निकालेंगे 8 हो जाएगा, 8 में से 4 निकालेंगे इतना हो जाएगा, ये 48 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया। समझना क्या है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, कौन, पहली, और फिर कह रहा है तीसरी की आधी है, तो तीसरी 4 है तो तभी ये आधी होगा। उसके बाद में अनुपातिक औसत या औसत बराबर हो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये सूत्र होता है। तो सभी संख्याओं को जोड़ लिया तो ये हो जाएगा 7x, और नीचे से भाग दे देंगे। कुल संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे, x बराबर हो जाएगा 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 8 56, x बराबर 24। इसका मान सभी संख्याओं में गुणा कर देंगे तो 48 24 और 96 आया। फिर कह रहा है पहली और तीसरी का अंतर बताइए, तो 96 में से 48 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन समाप्त है। 45 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।